नए चेहरे की तलाश जारी। यूपी में भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक लंबे समय से लटकी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। आपको बता दें कि पार्टी में नए जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा का सिलसिला जारी है। हाल ही में 14 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई है, जिसके बाद अब तक कुल 84 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। अभी भी 14 संगठनात्मक जिलों में नियुक्ति लंबित है। दरअसल निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल जनवरी 2024 में पूरा हो चुका है। इसके बाद से प्रदेश अध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर नए चेहरे की तलाश जारी है। आगामी 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस नियुक्ति की अहमियत और बढ़ गई है। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही योगी कैबिनेट में भी कुछ बदलाव हो सकता है। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जोरदार तरीके से भाजपा को आगे खड़ा किया। ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों के ऐलान में अधिक देरी की संभावना से इनकार किया जा रहा है। बीजेपी का जातिगत समीकरण पर फोकस। गलियारों में चर्चा है कि भाजपा की ओर से समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का मुकाबला करने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए भाजपा अपने जातिगत समीकरण को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि नए अध्यक्ष के चयन में जातिगत प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक अनुभव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तालमेल और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह से निकटता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक वरिष्ठ भाजपा नेता के अनुसार ओबीसी नेता फिलहाल शीर्ष दावेदारों में सबसे आगे है। ये बात जिला अध्यक्षों की सूची से भी झलक रही है, जिसमें बड़ी संख्या में ओबीसी नेताओं की नियुक्ति की गई है। बीजेपी राजनीतिक हलकों को चौंकाएगी। आपको बता दें कि यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नामों पर चर्चा हो रही है। पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए ब्राह्मण नेता को कमान देने या पहली बार महिला अध्यक्ष घोषित करने पर विचार कर रही है। वहीं सूत्र बताते हैं कि बीजेपी इस बार प्रदेश अध्यक्ष के चयन में ऐसा कदम भी उठा सकती है जो राजनीतिक हलकों को चौंका दे। दलित पिछड़ा सामाजिक समीकरण पर आधारित राजनीति के बीच जहां दावेदारों के पारंपरिक नाम चर्चा में हैं, वहीं पार्टी के अंदर दो नए विकल्पों पर तेज सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 20% ब्राह्मण वोट को साधने के लिए 2017 की तरह किसी ब्राह्मण नेता को फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है, या पहली बार किसी प्रभावशाली महिला नेता को आगे लाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकती है। इन नामों की चर्चा। मंत्री धर्मपाल सिंह ओबीसी, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ओबीसी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, एमएलसी विद्यासागर सोनकर, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बस्ती से पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी। भाजपा का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति खरमास शुरू होने से पहले कर दी जाए। खरमास अवधि 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक है। इस दौरान पारंपरिक रूप से शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पंचायत चुनाव की तैयारी को देखते हुए राज्य नेतृत्व चाहता है कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में ही चुनाव रणनीति बनाई जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन के बाद संगठन को तुरंत मजबूत किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए फॉर्मूले ने भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी। इसके बाद भाजपा ने गहन मंथन कर 98 में से 84 जिले के अध्यक्ष घोषित किए, जिनमें 45 सवर्ण, 32 ओबीसी और 7 एससी वर्ग से थे, जो जातीय समीकरण को साधने की पार्टी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी जल्द होने की संभावना है और इसी के चलते अटकलें और तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का प्रदेश में सामाजिक समीकरण बदलता रहा है। सवर्ण समुदाय में पार्टी की पकड़ बरकरार है, वहीं ओबीसी, गैर जाटो, दलित और गैर यादव ओबीसी वर्ग पर फोकस कर पार्टी ने अलग समीकरण तैयार किया है। एक दशक से अधिक समय तक यह समीकरण प्रदेश में खूब चला। अब एक बार फिर इस पर पार्टी आगे बढ़ती दिख रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।